कि कुलपति उस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, बैठक भी स्थगित कर दी गई। अभी सूचना मिली है कुलपति का वेतन भी रोक दिया गया। ये तो मुझे लगता है सदन की अवमानना हो रही है। क्या सदन में हो रहा है और क्या पदाधिकारी कर रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए सभापति महोदय। तो बड़ी दुखद बात है महोदय, ये तो महोदय बहुत ही दुखद बात है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो सदन की क्या प्रासंगिकता हो जाएगी महोदय। ये महोदय कौन बड़ा है ये तय करना चाहिए। कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है महोदय। ये बहुत ही गंभीर और खेदजनक है। कल तक ही सत्र का संचालन होना है। आज सत्र में कोई वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से। महोदय सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा। माननीय मंत्री कल तक ही सत्र का संचालन होना है महोदय। महोदय, हमने पहले भी सदन में बताया था और आज भी फिर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वह सरकार की घोषणा होती है और सरकार जब सदन में जो बोलती है अंत में लागू वही होता है, उससे अलग कोई दूसरी बात नहीं है। और जो संजीव जी कह रहे थे सही बात है। इन लोगों ने ही यहाँ भी वहाँ विधानसभा में भी सारे सदस्यों ने कहा कि किसी एक दिन सेनेट की बैठक थी जिस दिन सदन था, तो हमने कहा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया। ये अच्छी बात है। और ये जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने बैठक स्थगित कर दी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है न हो सकती है। उन्होंने बैठक स्थगित कर दी क्योंकि उस सेनेट में विधायक सदस्य होते हैं और विधायक का मतलब सत्र चल रहा है, इस काल में बैठक नहीं हो, ये हमने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों की राय थी, उसी आधार पर हमने कहा था, तो उन्होंने रोक दिया है। और इस आधार पर कि सेनेट की बैठक आपने क्यों रोक दी, इसलिए अगर कोई कार्रवाई हुई है तो जरूर हम देखेंगे। नहीं मानते हैं तो सरकार से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा। ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद का होगा। आधिकारिक घोषणा के बाद से कि होगा, जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और महोदय सरकार के तरफ से महोदय एक संदेश देना चाहिए, पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए। सभापति महोदय, पूरे हो गया, ये सदन से विरोध हो गया। और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों कट के बात करते हैं? महोदय सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको स्पष्ट किया जाए। ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए महोदय। ये महोदय पूरे सदन का अपमान है। इस पर निश्चित रूप से संज्ञान सदन आसन को भी लेना चाहिए और माननीय मंत्री सक्षम मंत्री हैं, ये कट के बाद सदन को अस्वस्थ नहीं करें, साफ साफ करें कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा
या किसी अधिकारी का चलेगा? क्या सदन से बड़ा कोई अधिकारी है? विद्यालय 9 बजे से 5 बजे ही चलेगा। बार बार शिक्षा मंत्री सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस मामले में जब मुख्यमंत्री महोदय की आधिकारिक घोषणा सदन में हो गई है, शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी ये घोषणा हो गई है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से या सरकार के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, जो कि 9:45 से ही विद्यालय का संचालन होगा 4 बजे तक। ये महोदय बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाए। हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। और शिक्षा महोदय ऐसे नहीं चलता है। सवाल शिक्षा का है। सभापति महोदय, ये महोदय आग्रह है। माननीय सदस्यगण, पूरे सदन की भावना से हम सब लोग अवगत हो चुके हैं और सरकार भी यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि सरकार इसे सीरियसली इस पर विचार करे कि जो बातें हो रही है वो बहुत मैं समझता हूं चिंताजनक है। मैं मुझे अब हो गया इस पर नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। माननीय राजेंद्र जी प्लीज बैठ जाए। इसमें बहुत बात आ चुकी है, जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ चुकी है, कोई बात नहीं। और पूरा सदन ने इसको ग्रहण किया है, माननीय सरकार भी बैठी तो ग्रहण किया। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। अब महोदय, एक नया विषय आया है। ये जो बातें आपने कही है इसी पर विचार। आप कल से नहीं कर रहे हो, कर रहा है किलो से 5 चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बातें आ चुकी है, ये बातें सुन लिया हमने। कार्रवाई करने में क्या समस्या है? ठीक कौन सा हिटलर है? चलिए ठीक। सभापति महोदय, एक नया विषय आया है। वो नया विषय ये है कि कल कुलपति और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की बैठक थी। माननीय कुलपति और पदाधिकारी अपने प्रमुख इस राज्य के महामहिम राज्यपाल से अनुमति मांगा। सचिवालय ने कहा कि आपको मीटिंग अटेंड नहीं करना है। आज माननीय कुलपति लोग उसी आदेश के तहत नहीं गए मीटिंग में, और आज जो है के पाठक जी, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने आदेश दिया इन लोगों का सैलरी रोक दिया जाए। अब ये अराजक स्थिति जो बनी है, ये अराजक स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मानेंगे, महामहिम राज्यपाल के आदेश को नहीं मानेंगे। ये क्या अराजक स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? सदन इस पर चिंतित है। और इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो ले जाकर के सीनेट की मीटिंग तक रख दिया। सीनेट मीटिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस राज्य के महामहिम राज्यपाल के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, आज उनकी बात नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं चलेगी, वो शिक्षा प्रमुख की बात चलेगी। ये ठीक नहीं है, ये अराजक स्थिति है। चलिए शून्यकाल। माननीय सदस्य अशोक कुमार। माननीय सभापति महोदय,